बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 जय। बोलिए अध्यात्म के सरोवर राजहंस पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी लोगों का जो कि जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए नमोस्तु की कामना करते हुए उनके आशीर्वाद से अपने आप को विसिंचित करें। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने देश के सर्वाधिक लोग जिस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से एक ऐसा आयाम यहां पर बन रहा है, वह है गुणायतन, जहां आकर के लोग 14 गुण स्थानों को जीवंत रूप से देख पाएंगे, कैसे चढ़ते हैं गुण स्थानों में और कैसे बनते हैं परमात्मा। वो सारी की सारी विधि गुणायतन में आकर के हमें अपने साक्षात अपनी चर्म चक्षुओं से देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुणायतन परिवार आपसे निवेदन कर रहा है कि आए इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए हम अपना योगदान दें। और आज जिन्होंने इसमें अपने आप को जोड़ा है स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन से, जो कि पंचायतन शैली का जिनालय यहाँ बन रहा है, उसमें स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने 25,000 रुपए की राशि यहाँ पर समर्पित की है, श्री सरदार मल जी जैन, स्वर्गीय रोशन देवी जी ओजस्तवाल जोरा वाले रतलाम से जोरदार ताली बजा करके हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है, ऐसे श्री मोहित जी जैन सुपुत्र श्री नरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से, उनका भी गुणायतन परिवार बहुत 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 अभिनंदन करता है। और निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ लिया, ऐसे श्री सुधीर जैन, श्रीमती मेघा जैन बिटालकर, सौम्या जैन, सानिका जैन, नागपुर से जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये सौभाग्य के क्षण हैं, लगातार लोग गुणायतन से तो जुड़ ही रहे हैं। और बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से देश विदेश अनेक स्थानों पर जहां यहां दर्शन के लिए यह जिनालय बन रहा है, वहीं गुणस्थान को देखने के लिए जहां पर अपन देख रहे हैं कि यह गुणायतन बनकर के तैयार है, वहीं साक्षात जीवंत रूप से संस्कारों को देने के लिए संस्कारधानी का काम कर रहा है, वह प्रामाणिक पाठशाला है। बंधुओं, और आज अनेक स्थानों पर जहां अभी तक तो ऑनलाइन ही पाठशाला चलती थी, पर महाराज श्री का आशीर्वाद मिला और प्रामाणिक समूह के लोगों ने मिलकर के भावना बनाई, अब ऑनलाइन ही नहीं साक्षात सामने बैठ करके बच्चे पाठशाला पढ़ेंगे। और अनेक स्थानों पर लोगों ने पाठशाला के लिए अपना मन बनाया। वहीं बंधुओं, किन्हीं लोगों ने अपना मन बनाया, मैं शंका समाधान के मंच के माध्यम से उनका स्वागत भी करता हूं और अवगत कराना चाहता हूं आपको कि प्रामाणिक पाठशाला का लहराता पताका अब इम्फाल शहर में भी झूम रहा है। बंधुओं, ये प्रामाणिक पाठशाला का प्रभावना ही नहीं, बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है जो प्रामाणिक समूह के लोगों ने मिलकर के उठाया है। मणिपुर जो कि राजधानी है इम्फाल की, ऐसे वहां पर धर्म का बीजारोपण हुआ और प्रामाणिक पाठशाला जहां पर प्रारंभ हो गई। बंधुओं, एक नहीं 17 स्थानों पर पाठशाला प्रारंभ हुई है। मैं उनके नामों की उल्लेखना जरूर यहां करूंगा और आपसे चाहूंगा कि तालियां बजा करके जो प्रामाणिक समूह से जुड़े हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उनका हर्षवर्धन करेंगे आप। साथ ही साथ उन बच्चों को बहुत 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 हम धन्यवाद देंगे जो पाठशाला में रह करके संस्कारों को ग्रहण करेंगे। प्रामाणिक पाठशाला इम्फाल के बच्चों के लिए और वहां के अभिभावकों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आचार्य विद्यासागर सर्वोदय ज्ञान पाठशाला सूरत में प्रारंभ हो चुकी, जहां प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ चुके हैं वो। और बंधुओं, ये वास्तव में अभी अपन ने 3 दिन पूर्व ही जो अक्षय तृतीया का महान पर्व मनाया, हमारे आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार के इस अवसर पर लोगों ने अक्षय तृतीया में इतनी पाठशाला ये जुड़ी हुई है। वहीं शीतलनाथ पाठशाला नेरुल मुंबई से लोग जुड़ चुके हैं। आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला उज्जैन से लोग जुड़ चुके हैं। बंधुओं, वहीं श्री चंद्र प्रभु पाठशाला नागपुर के लोग जुड़े हुए हैं। अरमा पाठशाला कारंजा लाड से लोग जुड़ चुके हैं। आचार्य श्री विद्यासागर ज्ञान
पाठशाला उज्जैन से लोग जुड़े हुए हैं, वहीं श्री विद्यासागर पाठशाला परोला महाराष्ट्र से लोग जुड़े हुए हैं, विद्यासागर पाठशाला दुर्गापुर जयपुर से लोग जुड़ चुके हैं, विद्या प्रामाणिक जैन संस्कार पाठशाला देहरादून से लोग जुड़े हुए हैं, जैन विद्या पाठशाला वसंत कुंज दिल्ली से जुड़ चुके हैं लोग, जैन आगम पाठशाला टीकमगढ़ से, वीरवाल संस्कार पाठशाला माणिक बाग पुणे से लोग जुड़े हुए हैं। जोरदार जोरदार तालियों से हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पाठशाला का प्रामाणिक के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी पहल की है लोगों ने, उन सब के लिए, और सक्रिय कार्यकर्ता जो है उन सब के लिए मैं महाराज श्री से चाहूंगा कि आपका विशेष आशीर्वाद मिले प्रामाणिक समूह के उन सभी लोगों को जो तन मन धन से जुड़ करके इस संस्कार के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। गोस्वामी उन सभी की ओर से, उन सभी बच्चों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन बहुत सारे लोग जो परोक्ष रूप से अपने प्रश्नों को यहाँ पर भेजते हैं और समाधान पाते हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। सबसे पहले चौधरी पुष्पेंद्र कुमार जी जैन झांसी से हमारे बीच में आए, प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर अपना प्रश्न रख रहे हैं, और तैयार रहेंगे डॉक्टर प्राची जैन कानपुर से। मैं निवेदन करता हूं, चलिए प्राची जैन कानपुर से, चलिए अनोखा प्रशांत बड़जात्या कोपर गांव से जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, मैं निवेदन आइएगा, प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर रख रहे हैं। इसी के साथ तैयार रहेंगे हमारे बीच में रजनीश जी जैन विशाखापट्टनम से हैं। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों की ओर से और कोपर गांव दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में मूर्ति या जिनालय में प्रतिष्ठा के पहले दिया हुआ दान और प्रतिष्ठा के बाद में वही मूर्ति या जिनालय में दिया हुआ दान में उतना ही पुण्य मिलता है क्या? कृपया समाधान करें। प्रतिष्ठा के पूर्व किसी मूर्ति का दान और प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का दान, देखिए किसी भी जिनालय की जब हम संरचना करते हैं बिना मूर्ति के तो भगवान बनेंगे नहीं, भगवान के बिना जिनालय नहीं होगा। इसलिए जब कभी किसी जिनालय का निर्माण हो रहा उसमें जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य मिलता है तो हमें अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। बने बनाए जिनालय में अगर जिनालय के विस्तार आदि की अपेक्षा से भी जिन बिंब विराजमान करने का अवसर मिलता है तो उसमें हमें चूकना नहीं चाहिए। अब तुलनात्मक रूप से आप मुझसे पूछो तो एक मंदिर जहाँ हम नए सिरे से बना रहे हैं वहाँ भगवान विराजमान करेंगे तो वो एक अलग लाभ, बने बनाए मंदिर के विस्तार में करेंगे उसका लाभ अलग है। अब किसमें पुण्य ज़्यादा मिलेगा? तो जिसकी ज़्यादा पूजा अर्चा होगी समझ लेना उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। नमोस्तु तुम्हारे नमोस्तु। लीजिएगा रजनीश जी जैन। बोलो आप भी। अच्छा आप ही पूछना चाहें। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरा पूरा परिवार का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ऐसा है, भव्य जीव और अभव्य जीव, भव्य जीव और अभव्य जीव, अभव्य जीव ने ऐसे कौन से पाप किए जो अभव्य ही रहेंगे? और इसका कोई हेतु नहीं, ये निर्हेतुक तत्व है, ये अनादि से अभव है, अभव ही रहे। नमस्ते नमस्ते। हाँ, नितिन नेहा जैन मालपुरा से। रजनीश जी यहाँ उपस्थित हैं क्या? नहीं। नितिन नेहा जैन मालपुरा से राजस्थान से अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसी के साथ तैयार रहेंगे जेके जैन वैशाली गाजियाबाद से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कल हम लोग शिखर जी की वंदना, पहाड़ की वंदना करने जा रहे हैं तो उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। दूसरी चीज़, लोग बाग रात को 2 बजे स्टार्ट कर देते हैं वंदना करना, तो हमारा कहना यही था कि अंधेरा हो जाता है तो जीवों की विराधना होती है, तो इसमें उसका हमें पाप लगेगा या शिखर जी की वंदना का पुण्य लगेगा? देखो, इस उलझन में मत पड़ो, बेहतर यही है कि दिन के उजाले में जाओ जैसे हम लोग जाते हैं, समझ गए? हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, समझ भगवान के समशरण में हम देखते हैं कि जो जीव जहाँ बैठा होता है उसे भगवान का चेहरा अपनी तरफ दिखाई देता है, तो एक्चुअल में उनका चेहरा किस दिशा में होता है? पूरब या उत्तर की तरफ। नमस्ते महाराज जी। जेके जैन वैशाली गाजियाबाद से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे नीली कुमार जैन टोंक। आचार्य श्री वो महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सत नमन, सत नमन। मैं जेके जैन वैशाली गाजियाबाद से।
मेरी एक शंका है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। आचार्य श्री हमारे परम आराध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा अनेकों प्रतिभा स्थली ऐसी प्रतिभा स्थली उनकी प्रेरणा से चल रही हैं जहाँ पर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मैं यहाँ एक प्रसंग देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम वैशाली क्षेत्र में अपने एक तीर्थंकर आदिनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें हर वर्ष हम बच्चों को 100 से 120 बच्चों को हर वर्ष जो है स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं और लगभग 10 से 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हम बच्चों को प्रदान करते हैं। हमारे पास कई बार प्रतिभा स्थली से भी ऐसी एप्लीकेशन आई है बच्चों की कि जिनको हम कंसिडर नहीं कर पाते। कारण होता है कि वहाँ की फीस जो है बहुत ज़्यादा होती है, करीब लगभग 1 लाख रुपए के साल के करीब बच्चों की फीस होती है। मेरा यहाँ अनुरोध प्रश्न यही है कि जो बच्चे आचार्य श्री की प्रेरणा से प्रतिभा स्थली जहाँ करोड़ों रुपए का दान आता है और करोड़ों रुपए के दान से वो स्कूल चल रहे हैं, तो वहाँ कुछ इस प्रकार का निर्देश दिया जाए कि बच्चों की फीस 1 लाख रुपए साल की, जो एक साधारण व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति, मैं समझता हूँ सभी प्रकार के जैन समाज के बच्चे हैं, सभी धनाटे नहीं हैं, कम इनकम वाले भी हैं, उनकी जो है वो भी वहाँ पढ़ते हैं, तो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, हम भी क्योंकि एक सबसे पहले तो आप अपनी सूचनाओं को ठीक करें। 1 लाख रुपया किसी की फीस नहीं, वहाँ से 65 से 70 हज़ार के लगभग फीस है। जिस स्तर की वहाँ सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं, ये चार्ज स्वाभाविक है। और फीस कम कर देने पर हमारे अच्छे घर के बच्चे वहाँ आएंगे ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ फीस और बड़ी रखनी चाहिए। कई लोग तो अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ फीस कम है, फीस बड़ी रखनी चाहिए। फिर भी जो भी वहाँ की व्यवस्था है 65-70 हज़ार बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो फीस रखी जाती है। प्रतिभा संपन्न बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ अनुदान से पढ़ते हैं। किसी संस्था को दीर्घ काल तक चलाने के लिए दान पर निर्भर रखना ठीक नहीं। लोग बनाने के लिए पैसा देते, चलाने के लिए नहीं। तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं चल रही है, चलने दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग सहयोग करते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, उनको किसी तरह की कमी नहीं होती। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रतिभा अन्य बच्चों को एजुकेशन के लिए आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इसमें दे सके दें, स्तर को कम न करने दें, नहीं तो दूसरे दें जिनको अनुकूलता है वो दो। अपना प्रतिभा स्थली के प्रति अगर इतनी भावना है तो वहाँ के प्रबंधन तक अपनी बात पहुँचा दें कि मेरी तरफ से 1 बच्चे, 2 बच्ची, 3 बच्ची, 4 बच्ची के पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे, आप हमको रिकमेंड करेंगे, हम पैसा दे देंगे, काम हो जाएगा। फीस कम नहीं करना चाहिए। फीस कम करने से बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है और उतना जितना उनसे फीस लिया जाता है उससे ज़्यादा वहाँ लगता है। आपको पता है कि फैकल्टी का वहाँ कोई खर्च नहीं है, सब बहनें निस्वार्थ पढ़ाती है। लेकिन आम इस विद्यालयों में जहाँ 20 होते हैं वहाँ 60 है, 3 गुने हैं। तो उनके रहने खाने और अन्य चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है। तो किसी भी संस्था की कोई भी व्यवस्था को जब तक निकटता से न देखे तब तक कहना उचित नहीं है। आपने सीधे सीधे ये बात यहाँ रखी, बेहतर होता मेरे कक्ष में चर्चा करते तो ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद। निर्मल कुमार जी टॉक से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे RK जैन एडवोकेट मेरठ से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज टोंक में पूजा करने से पहले ठूने में लौंग चढ़ाती हैं औरतें, तो ये जायज़ है नाजायज़ है? पूजा करने से पहले जायज है कि ना जायज? हाँ, पूजा करने से पहले उचित है या अनुचित? हाँ, लौंग चढ़ा। लौंग देखिए शास्त्रों में तो लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे। जब स्थापना करते हैं तो ठोने में स्वस्तिक बनाकर पुष्पांजलि का विधान है। तो पुष्पांजलि हमारे पास केसर कुंकुम से चर्चित जो अक्षत है वो पुष्प माना जाता है, उसको हम पुंज के साथ चढ़ा दें। गुनने का कहीं विधान नहीं है, 3, 9 ये सब ठीक नहीं है। जैसे प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे।
अब लौंग को भी लोग पुष्प मान लेते, इसलिए लौंग चढ़ा देते, कोई दोष नहीं। नहीं, महाराज सिर्फ पूजा से पहले ही। अरे स्थापना में ही तो चढ़ाते हैं ना। हाँ, तो स्थापना देवसात्विक पूजा करेंगे जब चढ़ाएंगे। जब पूजा करे, स्थापना करो तब चढ़ाओ, उसके पहले ठोना में नहीं चढ़ाओ। नहीं चढ़ते। हाँ, ये लीजिए। दोस्तों महाराज। हाँ, एडवोकेट आर.के. जैन मेरठ से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी अंजलि सरोदय वर्धा से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो वेदी में प्रतिमाओं जी की स्थापना की जाती है वो ऑड संख्या में होती है, ऑड संख्या में होती है, विषम संख्याओं में। लेकिन जो रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है कि जो चैत्यालयों का निर्माण है उसके हिसाब से जो कृत्रिम चैत्यालयों का वो है, उसी हिसाब से चैत्यालयों का निर्माण होना चाहिए। जो वहाँ कृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें 108 प्रतिमाएं होती हैं या अर्ध में 54 होती हैं, 54 होती है या 108 होती हैं, वो इवन है। लेकिन अंक संख्या के हिसाब से उन्हें जोड़ें तो 8 और 1 9 और 5 और 4 9, तब ऑड होती हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ अगर वेदी में 18 प्रतिमाएं हैं तो वो इवन गिने जाएंगी या 8 और 1 जोड़ के 9 गिनी जाएंगी। देखिए, अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती है और 108 का जोड़ 9 होता है, तो उस तरीके से करना ठीक है। पर हमारी जो कृत्रिम जिनालय की व्यवस्था है वहाँ ऊन प्रतिमाएं ही होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए, सम नहीं। आप 9 का भाग देके 18 को ऊन नहीं गिन सकते, सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। 18 को हम सम मानेंगे, विषम सम मानेंगे, सम मानेंगे तो 8 और 1 9 कर 108 पूर्णांक है, 18 पूर्णांक नहीं। नहीं, पूर्णांक मतलब वो जो अकृत्रिम रचनाओं में कोई हेतु नहीं है। कृत्रिम रचनाएं हमें प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुरूप करनी चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ऊन प्रतिमाएं होनी चाहिए, तो ऊन रखिए, दिमाग मत लगाइए। लीजिए। अंजलि सरोदय वर्धा से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुरु अनिल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शिलोक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमें 2 साल पूर्व मुनिश्री पवित्र सागर जी की पिच्छी का नई पुरानी पिच्छी प्राप्त हुई थी। तब हम ऐसे लगा था कि नई पिच्छी हमें कब प्राप्त हो जाए और हम अपने व्रत नियम में कैसे और दृढ़ता बनाए रखें। महाराज जी, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु। बस हमेशा उस पिच्छी को देखो और मन में भावना भाव कि ये पिच्छी एक दिन मेरे हाथ में ऐसी आए कि फिर कभी पिच्छी निकले ही नहीं, ऐसी भावना। नमस्ते महाराज। अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री लता जी गंगवाल। परम पूज्यवर, सादर नमन वंदन कुशोलक महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, एक युक्ति पढ़ी है मैंने कि ट्रस्ट इज नॉट इन द चेयर, ट्रस्ट इज नॉट इन द चेयर बट इज इन द फ्रेंडशिप। इसमें महाराज जी इसका थोड़ा सा करना चाहिए। ट्रस्ट इज नॉट ए चेयर बट इट इज इन द फ्रेंडशिप। बहुत अच्छा दृष्टिकोण है जिन्होंने भी ये रखा। दरअसल किसी भी ट्रस्ट को हम जब स्थापित करते हैं तो एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होकर करते हैं, और संस्थापक अपनी भावनाओं को भी प्रकट कर देते हैं। उसका मूल उद्देश्य सेवा होती है। तो जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलेगा वो सेवा सद्भाव से भरकर करेगा। लेकिन जिसके हृदय में सत्ता का भाव आएगा वो उसके लिए चेयर ही बन जाएगी। तो हमें किसी भी ट्रस्ट से जुड़ना है तो उसे सत्ता का अधिष्ठान मानकर मत जुड़ना, उसे सेवा का आयतन मान करके जुड़ना, तो जीवन में अच्छा कर सकते। नमोस्तु महाराज श्री। गुणायतन मंत्री लता जी गंगवाल, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के इस राजनीतिक दायरे में
हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि हम अपने नेता का चुनाव कैसे करें? अब तुम्हें नेता का चुनाव करने की नौबत कहाँ से है ना? राजनीति करने वाले को राजनीति करने दो, तुम तो अपना धर्म ध्यान करो, उसी में अपना सार। समझ गए ना? आशीर्वाद। चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री, और इसके बाद जो परोक्ष रूप से यहाँ पर लोगों ने अपना प्रश्न दिया है, मैं बुलाता हूँ सबसे पहले लब्धि जी सेठी और पायल सेठी अभी जी यहाँ पर उपस्थित हैं हजारीबाग से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, दोनों क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज, कोई अगर खूब बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता पर अकड़ता है, तो ये कहाँ तक उचित है? देखो, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर अपने ज्ञान का अभिमान तो अज्ञान का लक्षण। तो दुनिया की नज़र में वो बुद्धिमान हो सकता है, पर परमार्थ की दृष्टि में तो वो पूरी तरह बुद्धिविहीन है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये एक कमजोरी है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता उत्पन्न करे। जेन राया विरज्जे जेन सेये सुरज्जति जेन मित्ति पभासिज्य तम नानम जिन शासन, जिससे राग नष्ट हो, जिससे व्यक्ति कल्याण के पथ पर लग सके और जिससे मैत्री का विकास हो, वही ज्ञान जिन शासन में कहा गया है। तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं जिसमें गुमान हो, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें नम्र बनाए। हाँ, बिंदु जी लब्धि सेठी हजारीबाग से, पहले भाभी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल जी, शीतल जी, वंदना, नेहल, लाघानी परिवार। मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करें? से बोलो। हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कैसे हैंडल करें, है ना? बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर हमने अपना एटीट्यूड बदल दिया। कमजोरी को भी ताकत बनाई जा सकती है। तुम्हारे जो सवाल का भाव है उसे मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं। अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाए, है ना? 4 बातें अपनाओ। पहला, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। मन में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं गलत को भी सही में बदल सकता हूं। समझ गया? तो यदि कुछ गलती हो गई, घबराओ नहीं, आत्मविश्वास होगा तो गलती को भी अच्छे में बदल सकोगे। मैंने सुना है डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। अपनी सारी पूंजी उनने लगा दी, जैसे सागर की यूनिवर्सिटी बनी, बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, भारत की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी। वो बैरिस्टर थे। एक दिन कोर्ट में अपने क्लाइंट की फाइल को देखे बिना वो पहुंच गए और बहस करने लगे। बहस के दरमियान वो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। सामने वाले वकील का चेहरा खिल गया और उनका जो क्लाइंट था वो बिल्कुल घबरा गया, ये क्या होगा। पर ये बोले जा रहे हैं तो उनका मुंशी उनके पास पहुंचा, उनकी पतलून को खींचा, बोला सर आप तो अपने अगेंस्ट जा रहे हो। उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, उसकी बात को अनसुना करके धज्जियां उड़ाते गए। पूरी बात होने के बाद उन्होंने एक गिलास पानी मंगाकर पानी पिया। उन दिनों बोतलें नहीं रहती थी। पानी पिया और पानी पीने के बाद कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गया। ये आत्मविश्वास,
बहुत बड़ी ताकत है। कमजोरी का एहसास होते ही, दूसरी बात, जैसे ही कमजोरी का एहसास हो, उस कमजोरी को खत्म करने का संकल्प जगाए, दृढ़ संकल्प। जब मनुष्य किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्पी होता है, दूसरे शब्दों में ठान लेता है, तो वो असंभव को भी संभव करने में समर्थ हो जाता है। मेरी ये कमजोरी है माना, लेकिन मैं इस कमजोरी को अब बदल के छोड़ूंगा, मुझे इसे खत्म करना है और आगे बढ़ना है, उस पर मैं अपना विशेष ध्यान दूं तो आगे बढ़ सकता हूं। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक व्यक्ति भी यहीं शिखर जी की बात कह रहा हूं, उसके एक पैर में लचक थी, पहाड़ चढ़ने का भाव लेकर आया था, पैर लचक रहा है, कैसे पहाड़ चढ़े। उसके साथ के सब लोगों ने उससे कहा डोली से चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने कब से सोच रखा है कि जब भी शिखर जी जाऊंगा पैदल वंदना करूंगा, और पहली बार आया हूं, मुझे पैदल वंदना करनी है। पांव में लचक है, कैसे चढ़ोगे? बोला मैं चढ़ूंगा, और मुझे चढ़ना है, पैदल ही चढ़ूंगा। उसे बैठने में दिक्कत होती थी, वो चढ़ना शुरू किया, चलने में भी लचक थी, चढ़ना शुरू किया, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। उसके साथी लोग आए शाम को 5 बजे, वो 2 बजे नीचे उतर आए, 2 बजे नीचे उतर आया। हमने पूछा है कैसे हो गया? बोले महाराज आपसे आशीर्वाद लेकर गया था कि मुझे पैदल वंदना करनी, पैदल करूं, और महाराज मेरी पाँव की लचक ही मेरी ताकत बन गई। ये लोग तो बैठते बैठते आए, मुझसे बैठते मन नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो। बैठते मन नहीं रहा था तो अब चलो, कमजोरी भी ताकत बन जाती है और जल्दी आ जाते हैं। संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तीसरी बात, व्यक्ति को हमेशा अपने मन में सकारात्मक प्रेरणा जगानी चाहिए। अगर हमारे अंदर सकारात्मक प्रेरणा होगी तो हमारा संकल्प भी पुष्ट होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और चौथी बात, हीन भावना से बचनी चाहिए। यदि ये चारों बातें व्यक्ति के मन में आ जाए तो उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। नमस्ते महाराज। अतुल सीतल जी, निहाल वंदना लघानी परिवार गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन सीईओ सुभाष जी पूनम जी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि वीर्यांतराय कर्म के उदय में जीव की क्या स्थिति होती है, और वीर्यांतराय कर्म को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? वीर्यांतराय कर्म के उदय में शक्ति क्षीण होती है, वो हमारी शक्ति को कमजोर करता है। और वीर्यांतराय कर्म का जैसे जैसे क्षोभसम होता है हमारी शक्ति बढ़ती है। यहाँ शक्ति से मनोबल से संबंध है, आत्मबल से संबंध है। जिनका वीर्यांतराय कर्म का जितना तीव्रोदय होगा उनका आत्मबल या मनोबल कमजोर होगा, और जिनका वीर्यांतराय कर्म का जितना अधिक क्षोभसम होगा उनके अंदर का आत्मबल बढ़ेगा, उनके अंदर उत्साह होगा। जो बड़े हतोत्साहित दिखते हैं, जिनमें अनोत्साह या मद उद्यम दिखता है, समझ लो उनके तीव्र वीर्यांतराय कर्म का उदय है। और एक बात बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, उन्हें एक बात समझना चाहिए। हमारे सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम वीर्यांतराय के क्षोभसम के साथ चलता है। तो तुम्हारे पास यदि ज्ञान प्रबल है तो इसका मतलब शक्ति भी प्रबल है। जितना ज्ञान है, जिस अनुपात से ज्ञान है, उस अनुपात से तुम्हारी आत्मा में शक्ति है, पर तुम अपने मोह के कारण उसे उद्घाटित नहीं कर पा रहे। तो मोहों पर विजय पाओगे, अंदर की शक्ति प्रकट हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन सीईओ सुभाष जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं उपकार एजेंसी सागर से संध्या जी से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान क्षुल्लक महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव आपके कृपा से हम आजकल स्वाध्याय कर रहे हैं,
जैन तत्व विद्या का, उसमें जो प्रकरण आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव। तो उसी में थोड़ा मन में एक आया कि जितने तीर्थंकर भगवान के बारे में आपने बताया, पुस्तक में लिखे हुए हैं कि जितने अतिशय हैं, जितने सिस्टम हैं, क्रियाएं हैं, जैसे इंद्र धनुष सहस्त्र नेत्र बनाते हैं, शची को देते हैं, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकी से चीज़ें लिखी हैं। तो अनंत काल से इतने तीर्थंकर हुए, इतने हर एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों में होते हैं, लगातार हो रहे हैं। तो सब जगह क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा या ये प्रतीकात्मक है? देखो, तीर्थंकरों के जीवन काल में जो भी घटनाएं घटती है, खासकर उनके पंचकल्याणकों में, वो सब एक जैसी होती है, क्योंकि वह भक्ति भाव से भरा हुआ इंद्र अपने नियोग से करता है। इसलिए क्रियाएं तो सभी तीर्थंकरों के साथ होती ही होगी, पर इंद्र को ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ। नमस्ते। लीजिएगा उपकार एजेंसी से प्रेमचंद जी, संध्या जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगी ज्योति रारा दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक महाराजों को इच्छामी। महाराज श्री, अकृत्रिम चैत्यालय में किन भगवानों की प्रतिमाएं रहती हैं? अरहंत की अथवा सिद्ध की। तीर्थंकर की नहीं रहती? तीर्थंकर नहीं, अरहंत की होती है प्रातिहार युक्त, और सिद्ध की बिना प्रातिहार की। नमोस्तु महाराज। ज्योति रारा दिल्ली से, और तैयार रहेंगे वीणारी झांझरी कोडरमा से। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, आगम के अनुसार हमारा एक ही मन होता है, तो यह अचेतन मन क्या है और इस पर हम काबू कैसे पा सकते हैं? देखिए, आगम में इस तरह से मन के दो भेद नहीं बताए, लेकिन आगम में जिस तरह की व्यवस्थाएं दी है उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। हमारे अंदर जो चित्त के संस्कार हैं उन्हें हम अवचेतन मन के रूप में ले सकते हैं, जो हमारे कार्बन शरीरों से निर्मित होता है, और चेतन मन हम अपनी एक्टिविटीज को जोड़ सकते हैं हमारी प्रवृत्ति। और इस पर हम कैसे कंट्रोल कर पाएं गुरुदेव? बस अपने भावों के प्रति हर पल जागरूक रहे, भावना योग से सब कंट्रोल। वीणा जी झांझरी कोडरमा से, और अंतिम परोक्ष में फिर उसके बाद अपन देखते हैं संतोष जी कहाते नरपत। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हमें भगवान की भक्ति से शांति प्राप्त होती है या हमारा मन शांत होता है, हमें शांति होती है, तब हम भक्ति अच्छी कर सकते हैं? देखिए, भगवान की भक्ति से शांति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। पर मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूँगा। हमारे मन में भगवान के प्रति जितना प्रबल अनुराग बढ़ता है, हमारी भक्ति उतनी अधिक होती है, और जितनी हम भक्ति करते हैं मन का उद्वेग शांत होता है। नमोस्तु गुरुदेव। लीजिए। हमारे परिवार की तरफ से गुरु जी को बारम्बार 1000 कोटि कोटि नमस्ते, और शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, आगम में लिखा है कि आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिला, मगर आगर में ये लिखा नहीं मिल रहा कहीं। हम ये प्रश्न पूछ रहे, आगम में ऐसा महाराज जी को कोई भी विष्णु कुमार मुनि 750 मुनि थे, इनको भाई अंतराल आया, ऐसा आगम में लिखा हुआ है क्या कहीं? ये हम आप पूछ। उनके साथ जो मुनि थे, आदिनाथ भगवान के साथ जो मुनि थे, उनके विषय में बोल रहा। विष्णु कुमार मुनिराज के साथ के मुनियों के अंतराय का विधान नहीं आता। और कोई मुनि का चतुर्थ काल में कोई मुनि को अंतराल आया भाई? भगवान महावीर को आया 5 दिन कम 6 महीने तक विधि नहीं मिली थी। विधि नहीं मिली, मगर अंतराल आया भाई। अंतराय की चर्चा नहीं आती। नमस्ते। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, उन्हीं गुरुदेव से आशीर्वाद पाकर के दीक्षा लेकर के हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के साथ जो साधनारत हैं, ऐसे पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि सा नमस्तु। प्रश्न महाराज जी ये है कि एक उदाहरण है कि 2 भाई थे, उनका खेती का कार्य था, तो उन्होंने अपने खेती में
अनाज लगाया तो गेहूं का अनाज उन्होंने लगाया। जब खेती उनकी आ गई तो उन्होंने उसको अपने जो खेत में ढलान होता है वहाँ पर उस अनाज को रखा और 2 भाग कर लिए। उसकी ज़मीन में, छोटे की ज़मीन में उसका अनाज रख दिया पत्ती करके, और बड़े की ज़मीन में उसका अनाज रख दिया। लेकिन क्या होता है कि अनाज कोई ले ना जाए, इसलिए दोनों भाई बारी बारी से रात में एक ही दिन वहाँ पर रहते थे। पहले दिन बड़े भाई का नंबर लगा तो उसने विचार किया कि मेरे भाई का अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, गृहस्थी बसाना है, तो ये इसके लिए उसने विचार करके उसके जो गेहूँ थे उसमें से 1 बोरा गेहूँ उसके ढलान में डाल दिया। अब दूसरे दिन छोटे भाई का नंबर आया तो उसने भी यही विचार किया कि मेरा भाई अभी गृहस्थ में बचा हुआ है, बच्चे हैं, बच्चों के खर्चे भी हैं, इनको ज़्यादा खर्चा होता होगा। तो उसने क्या किया, उसके जो अनाज था उसमें से 4-5 बोरे उसके अनाज में डाल दिए। तो महाराज जी वर्तमान में देखा जाता है कि लोगों को ज्ञात हो जाता है कि हमारा भाई दुखी है, परेशान है, फिर भी लोग सेवा में आगे नहीं आते, जबकि अपने पैसे को विषय भोगों में व्यर्थ वो खर्च करते हैं। तो महाराज जी आप इसका समाधान करें कि इसके लिए। बहुत ही अच्छी बात महाराज ने की। एक जमाना था जब लोग भाई के लिए मरते थे, अब आज भाई भाई से जलता है। इसकी मूल वजह यही है कि आज बंधु है पर बंधुत्व का भाव खत्म, भ्राता है पर भ्रातृत्व का अभाव हो रहा है। परस्पर में जिस तरह का प्रेम और सद्भाव होना चाहिए वो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। और ये बिल्कुल सही कही कि भाई अगर मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो उसके सहयोग और संबल के लिए हाथ बढ़ाने में तो लोग पीछे हो जाते हैं, पर अपनी मौज मस्ती के लिए विषय कषायों में पैसा खपाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लाखों लाख रुपया लोग अब तो करोड़ों भी फूकने को तैयार हो जाते हैं, पर अच्छे कार्य में अपना धन लगाने में अक्सर लोग पीछे रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, नादानी है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बात गांठ में बांध कर रखना चाहिए, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा तुम्हारे काम में नहीं आएगा। काम में अगर आएगा तो तुम्हारे भाई बंधु ही आएंगे। तुम्हारा पैसा तुम्हें शमशान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें इस दुनिया से जाना है तो अपने भाई बंधु के कांधों पर ही जाना होगा, वही तुम्हारी चिता पर आग लगाएगा, उसी से आगे बढ़ पाएगा। जीवन की सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई के हाथ में सब कुछ था और किसी ने बड़े भाई से, पहले छोटा भाई सारा कारोबार देखता था, की पर्सन था घर का, लेकिन जाने के बाद बड़े भाई ने काम संभाला और बड़े भाई से किसी ने सलाह दी कि ये अब तुम अपना काम कर रहे हो तो अपने बेटे को ये काम करा दो और उसे आगे बढ़ा दो। मतलब उसने बड़े भाई के मन में छोटे भाई और उसके बच्चों से हटकर अपने बेटों को आगे बढ़ाने की बात की। उसने एक ही बात की, मैं ऊपर जाकर अपने बड़े भाई को क्या हिसाब, छोटे भाई को क्या हिसाब दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जैसा पहले कर रहा था वैसा करूंगा और अपना भी दूंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आवश्यकता भी उसको है। ऐसे लोग आज भी मिलते हैं, पर अपवाद स्वरूप मिलते हैं, परंतु महत्व ऐसे ही लोगों का होता है। परोक्ष रूप से अनेक लोग महाराज श्री आपके चरणों में अपनी शंकाओं को रख रहे हैं और पारिवारिक शंकाओं के रूप में ही एक शंका रानू जैन सुर्खी से आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रही है महाराज श्री, शादी होकर के आई नई बहू घर में आई और उसके आने के बाद अगर घर में कोई घटना घट जाती है तो इसमें लोग बहू को दोष देते हैं, तो क्या उसमें बहू का कोई दोष है या कि पारिवारिक लोगों के कोई कर्म का उदय है? कृपया आप देखिए, अज्ञान है। बहू आई, इसे एक संयोग के रूप में देखना चाहिए। अब तुम कहते हो इसके पैर खराब है, तो लाए तो तुम ही हो। न तो किसी का पैर अच्छा होता है, न किसी का पैर खराब होता है। इस तरह की दकियानुसी विचारधारा से बचना चाहिए। जो वास्तविक तत्वज्ञानी होते हैं वे कभी ऐसा नहीं सोचते। इस तरह के वहमी जीवन से बचना चाहिए। किसी के साथ कहीं भी कुछ भी घटनाएं घट सकती है, संयोगों को कोई बदल नहीं सकता। हमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए।
पर ऐसी ओछी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कहना चाह रहे हैं कि गुरुवर, गरीब का बेटा चाहे भूखा ही क्यों ना हो पर लोग उसे चोर ही समझते हैं, और दूसरी तरफ पैसे वालों का घर पर चाहे कौवा ही क्यों ना बैठा हो लोग उसे मोर समझते हैं। तो गुरुवर, प्रश्न यह है कि क्या इस उल्टी सोच को सीधा किया जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। गरीब का बच्चा कुछ भी ना करे तो भी चोर समझते हैं, और अमीर के घर में बैठा कौवा को भी लोग मोर समझते हैं। दरअसल ये हमारे आज के नज़रिए का कुपरिणाम है, क्योंकि सारी सोच अर्थ प्रधान हो गई, और अर्थ प्रधान सोच के कारण लोग इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और व्यक्ति को उसके बाहरी वैभव की जगह उसके गुणों से देखना शुरू करते हैं, उनकी सोच बदलती है और वे चोर और शोर दोनों को बसते हैं, चोर और मोर दोनों के भेद को जानते हैं और उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं। नेहा जैन भोपाल से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं महाराज जी, जन जन के मन में ये प्रश्न होता है कि मैंने बचपन से ये सुना है कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कभी इसका कारण पता नहीं चला। मैं जानना चाहती हूँ क्या वाकई में इसके पीछे कोई धार्मिक लॉजिक है क्या कि दीपक से दीपक? मुझे नहीं मालूम है कौन क्यों बोला जाता है कि एक दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, पर तो हम तो यही जानते दीप से दीप जले, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ज्योत एक दीप अनेक दीपों को जलाता है। अब ये कहाँ बोला गया, क्यों बोला गया, मुझे नहीं मालूम। दीप प्रज्वलन की बात है, कहीं भी दीप जलाओगे तो ज्योति से ही जलाना पड़ेगा। पंकज जैन देवरी से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कोटिशाह वंदन। आपने बताया था कि पुरुषार्थ और भाग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कहने में आता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर के आती हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि जहां निमित्त संस्कार होंगे वहां होंगी। तो यह पुरुषार्थ और भाग किस्मत को कैसे परिभाषित करता है? देखिए, ये बात सही नहीं कि जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती है। अगर ऊपर से ही बन के आती तो टूटती भी ऊपर से ही तय होके। कुछ जोड़ियां बन के आती हो सकती है, पर कुछ बनाई भी जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई जरूरी नहीं। एक दूसरे के संसर्ग और संपर्क से भी एक दूसरे के प्रति लगाव और स्नेह भाव हो जाता है। ये सोचना कि आज जो भी स्त्री पुरुष हैं पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं कई जन्मों से थे, तो फिर तो ये बड़ा गड़बड़ होगा, ऐसी बात मत समझना। ये जन्मों का नाता नहीं है, ये तो एक तात्कालिक अनुबंध भी हो सकता है, और ये बनते बदलते रहते हैं, इसलिए जोड़ियों को ऐसा मानना ठीक नहीं। नितिन जैन विनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, कहा जाता किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि भोजन और प्रसाद में बस इतना ही अंतर है कि भोजन थाली पर भर भर करके लाते हैं और छोड़ देते हैं, परंतु प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उसे उठा करके खा लेते हैं। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि भोजन भी प्रसाद बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। देखिए, प्रसाद कब बनता है? कोई भी चीज प्रसाद कब होता है? जब किसी चीज का आप खुद उपभोग करते हो तो आपका भोजन है, पर उसी चीज को आप अपने इष्ट को अर्पित करके लेते हो तो प्रसाद बनता है। तो अपने भोजन को प्रसाद बनाना है तो खिलाकर खाने की आदत डाल दो, तुम्हारा भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभु चरणों में, इष्ट के चरणों में अपने आप को अर्पित करो, वो प्रसाद बन जाएगा, पूरा जीवन भी आगे बढ़ जाएगा। महाराज श्री सुरभि जैन सतीश जी पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु जी, मूरत भगवान की गुरु जी के चरणों में, जो कि भगवान की ही मूरत है ऐसा कह रहे हैं, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, मुनिश्री चिंतन करना और चिंतन करने के पश्चात किसी निर्णय तक पहुंचना क्या संभव है? क्या चिंतन राग आत्मक और विरागात्मक दोनों होता है? चिंतन से वैराग्य भी हो सकता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। चिंतन करना और चिंतन से किसी निर्णय पर
चिंतन से वैराग्य पर पहुंचा जा सकता है क्या? 3 सवाल है ना। पहला क्या बोला? चिंतन करना और चिंतन करने के पश्चात किसी निर्णय तक पहुंचना क्या संभव है? बिल्कुल संभव। जब हम कोई चिंतन करते हैं, चिंतन का अर्थ ही ऊहा पे अपोह होता है, तो हम निर्णयात्मक स्थिति में जा सकते हैं बशर्ते वो चिंतन की दिशा सही हो। चिंतन रागात्मक भी होता है, वैरागात्मक भी होता है, आप वैरागोत्पादक भी होता है। आप जिस विषय को लेकर जैसी दृष्टि बना देंगे आपके चिंतन की धारा वैसी हो जाएगी। आप चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं आपको चीज़ें वैसी ही दिखेगी। आप राग से प्रेरित होकर के किसी विषय में सोचोगे तो रागात्मक चिंतन होगा, और अगर वैराग्य से जुड़ करके उससे विचार करोगे तो वैरागात्मक चिंतन होगा। मैं एक घटना बताता हूँ, शायद इससे बात ज़्यादा अच्छी स्पष्ट होगी। एक जगह एक युवती की मृत्यु हुई। युवती बहुत सुंदरी थी। एक वेश्या की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा तो उसके मन में विचार आया, काश ये मुझे मिल जाती तो मैं इससे धंधा चलाती। एक उसका प्रेमी था, उसने उसे देखा और वो विलाप करके रोने लगा कि मेरे तो प्राण ही चले गए, काश ये मुझे मिल जाती। एक कवि था, वो उसकी रूप राशि पर मुग्ध हो उठा और उसके अंग विन्यास पर अपनी कविता लिखना शुरू कर दिया। और वहीं एक मुनि थे, उनने उसे देखा, मुख से निकला, हाय इतनी कुंदन काया, पर ये व्यर्थ में ही चले गई, काश ये संयम की राह पकड़ती तो अपना जीवन धन्य कर लेते। एक ही घटना में सबकी अलग अलग दृष्टि। राग से प्रेरित लोग राग की बात सोच रहे हैं और वैराग्य से भरे व्यक्ति के हृदय में वैराग्य का भाव उमड़ रहा है। हम चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और आपने पूछा है क्या चिंतन से वैराग उत्पन्न होता है? अगर हम अतीत को पलट कर देखें तो यही मानूंगा कि चिंतन, वैराग्य चिंतन से ही प्रकट होता है। हम घटनाओं को देखते हैं और देख करके अनदेखा कर देते हैं तो हमारे भीतर कुछ घटता नहीं, लेकिन किसी घटना को देखकर जब हम उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा को मोड़ देता है। नीलांजना का नृत्य सबने देखा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर भगवान ऋषभ देव ने नीलांजना का नृत्य देखा, चिंतन किया, अरे ये मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, कभी मेरी भी हो सकती है, मैं इसी तरह भोगों में लीन रहूँगा तो कब आगे बढ़ूँगा। उनके हृदय में वैराग्य जागा, वो वैराग्य का चिंतन किए और संन्यास के रास्ते को अंगीकार कर लिए। तो चिंतन से वैराग्य उत्पन्न होता है, अतः हमेशा अच्छा चिंतन करना चाहिए। मुकेश साधना गंगवाल वारा राजस्थान से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव संबंधों की धरती पर शंका का बीज डल जाता है तो अविश्वास रूपी पेड़ खड़ा हो जाता है और रिश्ता रूपी फल कड़वा हो जाता है, तो कड़वाहट व कटुता बढ़ जाती है। तो महाराज श्री संबंधों की धरती पर कौन सा बीज रोपण करें जिससे मधुरता रूपी फल प्राप्त हो सके, कृपया। देखिए, संबंधों की धरती पर अविश्वास का बीज पड़ेगा, शंका का बीज पड़ेगा तो ईर्ष्या रूपी फल तो बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने संबंधों की धरती पर यदि शांति का फल चखना चाहते हैं तो उसमें श्रद्धा का बीज बोए, श्रद्धा का बीज बोए, सद्भावों का खाद पानी डाले, वो पेड़ बढ़ेगा और उसमें जो फल प्रकट होंगे वो संतुष्टि और शांति को होंगे जो जीवन को आनंद से भर देंगे। प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव गुरुवर हम अपने स्वयं का परिचय वास्तविक गुणों से न करा करके वह संयोगों से कराने में महानता का अनुभव क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं। हमने जो अपनी बाहरी ये छवि उसे अपनी छवि मान रखी। हर मनुष्य यथार्थ से विमुख होकर कल्पना लोक में विचरण करता है। वो अपने काल्पनिक स्वरूप छवि को ही अपनी असली छवि मानता है।
जो हमारा अज्ञान है। यदि हमें इसका पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, तो इस तरह का भ्रम जीवन में कभी आ ही नहीं सकता और इस तरह की दुर्भावनाओं से अपने आप को आसानी से बचाया जा सकता है, जो जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है, सुंदर बना सकता है, अच्छा बना सकता है। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए मैं कौन हूँ। तुमने जिनके आधार पर अपने आप को आंकना शुरू किया वो तुम हो ही नहीं, जो तुम हो नहीं वो तुम्हारा परिचय कैसे। लेकिन मुश्किल यही है कि लोग अंत तक अपना परिचय नहीं जान पाते। सबको जानने वाला खुद से अनजान बन जाता है और यही हमारे दुखों का मूल कारण बन जाता है। प्रवीण सिंह गड़ा कोटा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, एक अच्छा और महान जीवन अच्छी तरह से जिए गए दिनों की श्रृंखला ही है। तो हे गुरुवर, हम हर दिन को कैसे अच्छी तरह से जीना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हमें हर दिन कैसे जीना चाहिए, अच्छे से कैसे जीना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। सुबह उठते ही कुछ प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु परमात्मा को अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देना चाहिए। प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए और मन में एक संकल्प दोहराना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे आज का यह दिन मिला, मैं आज के दिन को अच्छे से जी सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। और मन में एक संकल्प जगाए कि आज मुझे अच्छे से जीना है, आज मुझे सहज रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे सकारात्मक रहना है, आज मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है, आज मुझे प्रसन्नता के साथ जीना है, आज मुझे संतोष के साथ जीना है। ये संकल्प अपने मन में दोहराए, बार बार दोहराए, तो एक प्रेरणा हृदय में जगेगी और दिन भर अच्छा जीवन जीने का रास्ता खुलेगा। और जो संकल्प हमने अपने मन में जगाया है, उन संकल्पों को यदि हम बार बार दोहराएंगे तो अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।